सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों का हम लोग हृदय से आभारी हैं कि आप लोगों ने अपना समय दिया। उसके बाद मैं आभारी हूँ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का, जिन्होंने सम्मान दिया। देखिए, आप लोगों के बीच में हम लोग का आने का मकसद साफ है साहब, और मकसद यही है कि आज़ादी से लेके आज तक आप भी वोट देते आए हो, निषाद समाज भी वोट देता आया है, लेकिन जिसको हम लोगों ने शासन सत्ता में बिठाया वो शासन सत्ता में जीत करके जाता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम किया। और 18% की आबादी में निषाद समाज रहता है, 25% की आबादी में आप रहते हो, और ये दोनों समाज की स्थिति ये है कि आप भाजपा को हराने के लिए वोट देते हो और निषाद समाज के लोग हिंदू बन के वोट देते हैं। लेकिन 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, हिंदुओं की सरकार चल रही है, लेकिन बगल के थाने में हम लोग जाके पूछते हैं कि कितने हवलदार निषाद हैं, तो एक भी नहीं। 10 साल से हिंदुओं की सरकार चल रही है, लेकिन बगल के थाने में एक भी हवलदार निषाद नहीं। 1700 थाने हैं, एक भी थाना अध्यक्ष निषाद नहीं। 80 डीएम है, एक भी डीएम निषाद नहीं, एक भी ठेकेदार निषाद नहीं। आप इस बात को समझो कि हम लोगों से सिर्फ वोट लिया जा रहा है, और वोट लेने के बाद जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोगों को लड़ा करके और शासन सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए एकलव्य पार्टी और पीस पार्टी हम दोनों भाइयों ने मिलकर के फैसला किया है कि 25% आपकी आबादी है, 18% हमारे समाज की आबादी है। अगर दोनों भाई मिल करके अभी से गांव-गांव जाकर के लोगों को हम लोग बता रहे हैं, और अगर आप लोगों ने मजबूती से हम लोग का साथ दिया तो 2027 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सबको हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बात अन्याय की हो रही है। देखिए, आप ही के साथ सिर्फ अन्याय नहीं हो रहा है साहब। अभी परसों की घटना है, बलिया में हमारे निषाद समाज के एक बेटे को उसके ऊपर योगी जी की बिरादरी के लोगों ने तेजाब फेंक दिया। आगरा में एक घटना हुई, 15 लोगों ने मिलकर के एक निषाद को इतना मारा कि वहीं मर गया। भाई, आपको तो बताया जाता है कि आपसे खतरा है, लेकिन वो हिंदू है ना साहब, उसको किससे खतरा है? लेकिन उसको भी मारा गया। अभी एक कुंभ मेला लगा हुआ है, वहां 7000 निषाद नाव लोन लेकर के चलाते हैं बेचारे, और 2 महीना काम करते हैं तो उनका रोजी रोटी चलता है, पूरा साल उनका परिवार खाता है। और यही योगी जी की पुलिस ने उनको मार करके वहां से भगाने का काम किया है। तो मेरे भाई, इस बात को समझो कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हम सबको लड़ा करके देश की शासन सत्ता पे बैठे हैं। जैसे आप इस देश का इतिहास देखोगे तो देश का इतिहास ये बताता है कि जब अंग्रेज इस देश में थे तो मात्र 1,07,000 उनकी आबादी थी, जिन लोगों ने आपस में लड़ा करके इस देश के ऊपर 300 साल राज करने का काम किया। तो हम लोग इस बात को कहते हैं कि आज वही मुट्ठी भर लोग हैं जो हम सबको लड़ा करके और देश की शासन सत्ता पे बैठ करके और हम सबको मारने का, हमारे ऊपर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। तो इसका समाधान भी कोई दूसरा नहीं निकालेगा, इसका समाधान भी अगर कोई निकालेगा तो हम ही लोग निकालेंगे। और मैं तो खास तौर से मुसलमान समाज में जाता हूं तो इस बात को कहता हूं कि जो हिंदू के बड़का ठेकेदार ये लोग बनते हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे समाज की बेटी फूलन देवी को बांध के 21 दिन उसकी आबरू को लूटा था। कोई बचाने के लिए नहीं गया। अगर कोई बचाने के लिए गया तो यही मुसलमान समाज का बेटा बाबा मुस्तकीम ने उसकी मदद करने का काम किया साहब। तो इस बात को हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बता रहे हैं, और मैं तो कहता हूं जाकर के कहीं भी कि जैसे आप लोगों ने हमारी बहन को बचा करके हमारे ऊपर एहसान करने का काम किया, तो हम भी कसम खा करके निकले हैं कि अगर आप लोग मजबूती से साथ देते हो तो 27 में डॉक्टर अयूब को मुख्यमंत्री बना करके दम लूंगा, ये बताना चाहता हूं। तो आप लोग इस चीज को समझिए साहब, और दूसरे को हराना जिताना बंद करिए, अपने नेता के साथ खड़े होइए। मैं ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।